अब बताइए ये सब किसके दिमाग में ये सब कचरा आता है कि यादव और सवर्ण मिल गए तो एससी एसटी खत्म हो जाएगा। अरे समाज के सब तबकों को न्याय मिलना चाहिए। अचानक अगड़ी जाति के लोग यादवों को पटियाने लगे हैं, है ना। लगता है कि यादव भी कितने बड़े हमारे भाई हैं। अभी किसी भूमिहार से कह दीजिए कि अपनी बेटी की शादी यादव से करो तो पेट में मरोड़ होने लगेगा, तो सब एससी एसटी एक्ट छूट जाएगा। किसी राजपूत से कह दीजिए कि अपनी बेटी की शादी अहीर से कर दो, यादव से, है ना, तो उनको तो मिर्ची लग जाएगी, सब एससी एसटी एक्ट भागेंगे। तो ये सब बहुत ही छोटी सोच है, बहुत ही घटिया सोच है। यादव, भूमिहार, राजपूत, लाला, कायस्थ, अगर सभी 5 लोग मिल कि जाएंगे। 5 पांडव है कि पचफोरन है, तो इसका कोई लॉजिक है? ये तो एकदम मतलब क्या मैं समझू, लोग का दिमाग कैसे काम करता है मेरी समझ में नहीं आता। इस देश को आप कुरुक्षेत्र का मैदान बनाना चाह रहे हैं, हाँ? ये देश कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं ना है, पांडवों कौरवों की लड़ाई नहीं ना हो रही है। 5 पांडव की कौन सी बात हुई? इसी वजह से अंग्रेजों ने इतने 100 साल तक हम लोग को गुलाम बनाए रखा था। सब आपस में लड़ते रहे, अंग्रेज बाहर से आके मालिक बन गए थे। वही गलती हम फिर दोहरा रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग शौचालय की दीवार पर जो मर्जी होती थी लिख देते थे। अब नए जमाने में क्या होता है कि जो लोग फेसबुक पर जो मर्जी होती है लिख देते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों सर काफी बयानबाजी चल रही है। जिस तरह से सोशल मीडिया का युग है, अब इसमें यह देखा जा रहा है, कई लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि अगर एससी एसटी एक्ट को खत्म करना है तो स्वर्ण और यादव एक हो जाएंगे तो एससी एसटी एक्ट खत्म हो जाएगा। क्या बात है। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग शौचालय की दीवार पर जो मर्जी होती थी लिख देते थे। अब नए ज़माने में क्या होता है कि जो लोग फेसबुक पर जो मर्जी होती है लिख देते हैं, है ना। नए ज़माने में फेसबुक ही शौचालय की दीवार बन गया है। अब बताइए ये सब किसके दिमाग में ये सब कचरा आता है कि यादव और सवर्ण मिल गए तो एससी एसटी खत्म हो जाएगा। अरे समाज के सब तबकों को न्याय मिलना चाहिए, है ना, कि कुछ लोग आ जाए तीसरे के पीछे लग जाएं। ये तो बहुत छोटी सोच है। देखिए मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो एससी एसटी एक्ट है ये 1989 में बना था। उसका मतलब आधिकारिक नाम है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, है ना। इंग्लिश में कहेंगे एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, है ना। और ये काफी सख्त कानून है। सख्त इस हिसाब से है कि इसकी लगभग सारी जो धाराएं हैं वो गैर जमानतीय हैं, नॉन अवेलेबल है। मतलब यदि आप एससी एसटी एक्ट में यदि कोई लपटा गया तो फिर उसको जमानत वमानत मिलने में दिक्कत होती है। और इसको इसलिए बनाए जाने की ज़रूरत महसूस हुई कि आप जानते हैं इस देश में सैकड़ों सालों से खास के हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव रहा है। जात पात, छुआछूत, करोड़ों लोगों को अछूत बना के रखा गया जात के नाम पर। उनको कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। मतलब उन पर बहुत सारे जुल्म हुए, तो पूरी दुनिया जानती है। उसके खिलाफ संघर्ष भी होता रहा। बहुत सारे समाज सुधारकों ने संघर्ष किया। मतलब आधुनिक युग में तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, ज्योतिबा फुले ने किया, पेरियार ने किया, गांधी जी ने किया, बड़े-बड़े लोगों ने संघर्ष किया। और क्योंकि समाज को समता मूलक होना चाहिए, खुद को आप अछूत बना के जुल्म कर रहे हैं तो ये गलत है। अब इसी पृष्ठभूमि में एससी एसटी एक्ट बना है। अब कुछ भाई साहब हैं, उनका कहना है कि इस एक्ट का मिसयूज़ होता है, दुरुपयोग होता है ना? तो और इसलिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए, है ना? तो ये तो उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आती है। मेरा कहना है कि यदि ठीक है एक्ट का दुरुपयोग होता है, लेकिन दुरुपयोग रोकने के हमें तरीके सोचने चाहिए। दुरुपयोग तो दुनिया के हर कानून का होता है। एक कानून आप मुझे बता दीजिए जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। दहेज उत्पीड़न कानून है, उसे बहुत बार मतलब पूरे दूल्हा का पूरा खानदान को लोग लपेट देते हैं, है ना? ये भी मैंने देखा है, इतने जिलों का मैं एसपी रहा हूँ। दहेज उत्पीड़न में जब ये दुल्हन आएगी नैहर और उसके बाद एफआईआर होगा तो दूल्हा का पूरा खानदान ही लपटा जाएगा। सास ननद सबको लपेट देंगे। सास तो साथ ही रहती होगी, जो ननद शादी करके कहीं नंदोसी के साथ है उसका सब लपटा जाएगी। या आप देखिए अभी हाल के दिनों में देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बहुत सख्त कानून है। उसको बनाया गया था किस लिए? माफिया को रोकने के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए। लगाया किस पर गया? सोनम वांगचुक पर। 6 महीना रहा ना सोनम वांगचुक, रहे ना जेल में। अरे बताइए वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? वो एक वैज्ञानिक हैं, एक बुद्धिजीवी हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं लद्दाख के हकों के लिए, तो उन पर आपने लगा दिया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। फिर उनकी पत्नी गई सुप्रीम कोर्ट, तब उसको वापस लिया गया। तो कानून तो ऐसी चीज है और आदमी का दिमाग इतना खुराफाती है कि हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि उस कानून को ही खत्म कर दिया जाए। होना चाहिए कि उस कानून के दुरुपयोग को रोकने के उपाय सोचने चाहिए कि कैसे भाई
कानून का दुरुपयोग रुकेगा। और ये सब जो कचरा है कि इसको खत्म कर दो, उसको खत्म कर दो, अचानक अगड़ी जाति के लोग यादवों को पटियाने लगे हैं, है ना? लगता है कि यादव भी कितने बड़े हमारे भाई हैं। अभी किसी भूमिहार से कह दीजिए कि अपनी बेटी की शादी यादव से करो, तो पेट में मरोड़ होने लगेगा, तो सब SC ST एक्ट छूट जाएगा। किसी राजपूत से कह दीजिए कि अपनी बेटी की शादी अहीर से कर दो, यादव से, है ना? तो उनको तो मिर्ची लग जाएगी, सब SC ST एक्ट भागेंगे। तो ये सब बहुत ही छोटी सोच है, बहुत ही घटिया सोच है। सब जी। 5 पांडव की बात कही जा रही है सर कि यादव, भूमिहार, राजपूत, लाला, कायस्थ, अगर सभी 5 लोग मिल ये जाएंगे 5 पांडव है कि पचफोरन है ना? क्या बारी कोई पांडव कौरव की लड़ाई हो रही है? इस देश को आप कुरुक्षेत्र का मैदान बनाना चाह रहे हैं? हाँ? ये देश कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं ना है, पांडवों कौरवों की लड़ाई नहीं ना हो रही है। 5 पांडव की कौन सी बात हुई? ये सब देखिए बहुत छोटी सोच है और इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। इसी सबसे समाज में कलह फैलता है, समाज टूटता है, बिखराव होता है, देश की एकता अखंडता खतरे में आती है। यही सब सड़ी हुई सोच की। कोई आदमी इस देश से देखिए कोई पागल है क्या कि मुस्लिम मुक्त भारत बनाओ, बताइए। इस देश में 18 से 20 करोड़ ज़्यादा मुसलमान हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है और पगला कहेगा कि मुस्लिम मुक्त भारत बनाओ। तो ऐसे जो लोगों की सोच हो गई है, मतलब सड़ी हुई सोच, उस सड़ी हुई सोच से देखिए। लेकिन फिर भी कई लोगों का कहना रहता है कि जब संविधान बना था तो आरक्षण का प्रावधान केवल 10 साल के लिए ही था, समय-समय पर उसे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन किसका कहना है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर सबका कहना है। अरे वो जो 10 साल के लिए बना था, वो विधान मंडलों और संसदों में वाला में 10 साल था। वो जॉब रिजर्वेशन में नहीं था 10 साल। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बड़े-बड़े ज्ञानी लोग सब पैदा हो रहा है ना, इनको मैं बताता हूँ कि जो 10 साल की वो बात होती है, वो विधान मंडलों और संसदों में आरक्षण कहा गया था कि 10 साल के लिए होगा और वो 10-10 साल बढ़ाता गया। लेकिन जो जॉब रिजर्वेशन है, यानी नौकरियों में जो आरक्षण है, उसमें 10 साल की बाध्यता नहीं थी। जी। उसी को तो पकड़े हुए रहते हैं, हर बार उठाते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन। हाँ, तो वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जब ज्ञान प्राप्त कीजिएगा ना, तो यही सब होगा। लेकिन एक और सवाल है सर, जिस तरह से SC ST एक्ट के तहत जितने भी मतलब मुकदमा दर्ज होते हैं, तो इसमें कई तरह के लोग सवाल खड़ा करते हैं कि या तो ये सरकार से मुआवजा लेते हैं या केस को वापस कराने के लिए पीड़ित से जो है पैसा वसूलते हैं। उस पर तो मैं बोल ही चुका, उसी को तो दुरुपयोग कहते हैं। वो तो मैं बोल ही चुका कि दुरुपयोग यदि हो रहा है, तो आप दुरुपयोग रोकने के तरीके खोजिए ना, कि एक्ट ही को खत्म कर दीजिएगा, है ना? इस तरह की समाज में जिस तरह से विचारधाराएं फैल रही है, इसमें आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज क्या है? मैसेज दे रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब गलत विचारधारा है। पूरे समाज में एक नफ़रत की विचारधारा फैल रही है। किसी को देखिएगा कहेगा मुस्लिम मुक्त भारत बनाइए। कोई उधर राजा भैया के कुछ गुंडे कहते हैं कि अरे ये करणी सेना जिंदाबाद, राजपूत जिंदाबाद, जय राजपूताना। कोई इधर से ये होता है, ऐसे में तो पूरा देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसी वजह से अंग्रेजों ने इतने 100 साल तक हम लोग को गुलाम बनाए रखा था। सब आपस में लड़ते रहे, अंग्रेज बाहर से आके मालिक बन गए थे। वही गलती हम फिर दोहरा रहे हैं। मतलब पॉलिटिशियन नेता लोग धर्म में बांट रहे हैं, लेकिन सामाजिक लोग जात में बट रहे हैं। सामाजिक लोग धर्म में भी बट रहा है। आम आदमी जाति और धर्म दोनों में बट रहा है ना? ये मुस्लिम मुक्त भारत की बात कौन कर रहा है? करोड़ों हिंदुओं के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भर गया है और वो मुसलमानों के प्रति उनमें नफरत की भावना हो गई है ना? और वो इस तरह के मुसलमानों के खिलाफ उल-जलूल बातें करते हैं, फेसबुक पर भी लिखते हैं, व्हाट्सएप पर भी लिखते हैं, क्या-क्या करते हैं। अच्छा, इसी जी। पर एक और सवाल आया सर। बंगाल में नए मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका कहना है कि 14 साल से ऊपर की समझ अगर गाय जाइए, हो जाती है समझ जाइए। तो उनको कित कितने बड़े विद्वान हैं शुभेंदु अधिकारी, समझ जाइए। ये जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, पहली बार बंगाल के इतिहास में कोई भाजपाई मुख्यमंत्री बनाया शुभेंदु अधिकारी, भी वोट चोरी से ही बने हैं। वो भी पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। अब आज बकरीद का त्योहार है और इसमें उसके पहले उन्होंने कहा है कि 14 साल से ऊपर की गाय की आप कुर्बानी दे सकते हैं। इसका कोई लॉजिक है? मान लीजिए गाय, एक तो मैं तो ना गाय को माता मानता हूँ, ना भैंस को मौसी मानता हूँ, है ना? लेकिन जो हिंदू हैं, जो गाय को माता मानते हैं, उनके तो बड़ी अटपटी बात होगी कि 14 साल तक आप उनको माता मानिएगा, 14 साल करके खा जाइए, हैं? ये तो वही शुभेंदु अधिकारी अपनी माँ को भी कल यही बोलेंगे कि जब तक तुम 75 साल की रहोगी तब तक हम तुमको माँ मानेंगे। अब 75 के बाद सीधे सड़क पर फेंक देंगे। तो इसका कोई लॉजिक है? ये तो एकदम मतलब क्या मैं समझूँ, ये लोग का दिमाग कैसे काम करता है, मेरी समझ में नहीं आता। जी। तो हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर जी थे। जिस तरह से SC ST एक्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि अगर स्वर्ण और यादव एक हो जाएं तो इस एक्ट को खत्म किया जा सकता है, लेकिन देखिए जिस तरह से आरक्षण
SC ST समाज को जिस तरह से मिला है उनके छुआछूत के आधार पर, भेदभाव के आधार पर, तो कहीं न कहीं उन्हें आरक्षण जो है मिलना चाहिए और इस तरह से जो है अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए। तो हमने पूरी बातचीत की है, बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।